आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और श्रीनगर के स्टूडियो से आप देख रहे हैं अभी तक की नशरियात। लाइव नशरियात में आपका खैर मकदम। और लाइव नशरियात में हम खबरों का तजिया भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहली खबर आपको बताते चलें। इनकाउंटर की खबर। कल रात के करीबन 1:30 बजे शुरू हुआ इनकाउंटर, आज बाद दोपहर करीबन 1:30 बजे ख़त्म हुआ। और कुल मिला के इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक भी हुई है। और दोनों में से एक का ताल्लुक जुनैद अशरफ सहराई का बताया जाता है, जबकि दूसरे का नाम मोहम्मद तारिक बताया जाता है। ये पुलवामा का रहने वाला है। कल रात करीबन 1:30 बजे श्रीनगर के नवा कदल के इलाके में गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई देने लगी और उसके साथ ही हथगोलों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। और ये गोलीबारी कुछ वक्त तक जारी रही। उसके बाद करीबन 10 से 15 मिनट तक ज़ोर की गोलीबारी हुई और उसके बाद यहाँ खामोशी छाई गई। अंदाज़ा हो ही गया कि कुछ हो चुका है शहर ख़ास में, क्योंकि करीबन 2 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब इस तरह की गोलीबारी या इनकाउंटर जैसी सूरत हाल शहर ख़ास यानी नवा कदल के इलाके में, डाउनटाउन के इलाके में देखने को मिली हो। और इस दौरान कई इलाकों से खबरें भी आने लगी, फ़ोन भी घुमाए जाने लगे और पता किया जाने लगा। और इसके साथ ही इंटरनेट की सहूलियात भी बंद हो गई। और जो ही इंटरनेट और मोबाइल कॉलिंग बंद हुई तो यकीन हो गया, लोगों को भरोसा हो गया कि कुछ हो चला है शहर श्रीनगर में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तस्दीक के लिए इंटरनेट ही काफ़ी लोग समझ जाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ हालात ऐसे होते हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता है, मोबाइल कॉलिंग बंद हो जाती है, तो लोग तस्दीक कर लाते हैं कि कुछ न कुछ हुआ है, और वैसा भी हुआ। और ये गोलीबारी रात 1:30 बजे शुरू जो हुई फिर रुक गई, काफ़ी वक्त तक रुकी और सहरी के बाद एक बार फिर यहाँ पे खबर है कि गोलीबारी चली, आवाज़ सुनाई दी और फिर करीबन सुबह 8 बजे दोबारा गोलीबारी सुनाई दी। सुबह 8 बजे की गोलीबारी के बारे में बताया गया कि 1 साइडेड फायरिंग थी, करीबन 10-12 मिनट वो चलती रही। उस दौरान हथगोले वगैरह की आवाज़ें भी सुनाई दी और फिर करीबन 12 बजे करीब ज़ोर की गोलीबारी हुई। और इस गोलीबारी के दौरान इलाके से धुआं भी उठता दिखाई दिया। और फिर करीबन 1:30 बजे यहाँ 2 लोगों के मारे जाने की खबर आई। और बाद में श्रीनगर में डीजी पुलिस ने तस्दीक करते हुए बताया कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि 4 सीआर फोर्सेस के लोग, जिनमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार, एक एसटीएफ का एहलकार और 2 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए हैं। ये रात से लेकर सुबह तक का वाक़ा है, लेकिन इस दौरान यही बताया गया कि मारा जाने वाला एक शख्स जुनैद अशरफ सहराई है। जुनैद अशरफ सहराई हुर्रियत लीडर अशरफ सहराई के सबसे छोटे बेटे हैं। वादी लोलाब के टक्कीपोरा गांव में जन्म उनका हुआ है और वहां पे पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमबीए किया हुआ था। और पिछले साल ही 2 साल पहले हुए उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की थी। जबकि उसके साथ दूसरा मिलिटेंट मारा जाने वाला मिलिटेंट, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद तारिक के बतौर हुई है, इसका ताल्लुक पुलवामा से बताया जाता है। और इस साल मार्च में ही इस सवा उन्होंने मिलिटेंसी जो हिजबुल मुजाहिदीन की में शमूलियत इख्तियार की थी। थोड़ा सा आपको याद दिलाना चाहेंगे, परसों हुई रियाज नायकू का जो एनकाउंटर हुआ था, उस दौरान अवंतीपोरा में भी ये खबर चली थी कि इस एनकाउंटर में रियाज नायकू के साथ जुनैद अशरफ सहराई भी है। लेकिन बाद में उस खबर के दौरान मालूम हुआ कि वहाँ सिर्फ रियाज और उसका साथी था। और आज शाम से, कल रात से ही जुनैद के बारे में रात को ही खबरें चलना लग गई थी कि वो इस एनकाउंटर में है। और श्रीनगर में आज बाद दोपहर डीजी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहां इसकी तस्दीक की, वहां ये भी बताया कि जुनैद ज़्यादातर सरगर्म जनूबी कश्मीर में भी था और सेंट्रल कश्मीर में भी वो मिलिटेंसी को एक्टिवेट कर रहा था। जबकि कश्मीर में कुल मिलिटेंटों की तादाद के हवाले से एक बार फिर उन्होंने बताया कि 250 के आसपास ही इस वक्त कश्मीर में मिलिटेंट्स मौजूद हैं। श्रीनगर में पुलिस को काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब दूसरा मामला रियासत का, दुनिया का, जम्मू कश्मीर का और हर ज़िला जम्मू कश्मीर का, और इसको हम कहते हैं कोविड कहर। कोविड कहर के हवाले से कल का दिन आपको याद होगा, खौफ दहशत का माहौल था कल, क्योंकि सुबह की शुरुआत कल डॉक्टरों की खबर से आई थी। कल सुबह जब पहली खबर आई तो बताया गया कि 5 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। उसके फ़ौरन बाद खबर आई कि 19 के करीब पुलिस एहलकार इसमें कोविड के पॉजिटिव हुए। फिर रात देर गए तक जब खबर पहुंची तो तादाद 100 से ऊपर हो गई थी। और कल के दिन में सुबह एक शख्स के मारे जाने की खबर भी आई कोविड से, दोपहर को एक और खातून के मारे जाने की खबर आई, फिर शाम गए, रात देर गए, रात 8 बजे के करीब एक और खबर आई कि एक और शख्स इस कोविड का शिकार हुआ है और उसकी मौत वाक़ा हुई है। कल तीनों के तीन जो मारे गए उनकी जो इलाका था, उनका ताल्लुक जो था वो जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से था। लेकिन आज सुबह की शुरुआत भी कोविड के हवाले से अच्छी नहीं आई हैं। सुबह खबर यही आई कि रफ़ी आबाद का एक शख्स जो श्रीनगर के सोहरा अस्पताल में ज़ेर इलाज था,
कैंसर की ट्रीटमेंट में था, लेकिन कोविड का पॉजिटिव हो गया था और उसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया है। ये 55 साला शख्स रफियाबाद बारामूला ज़िले का बताया गया। ये आज सुबह पहली खबर आई और इसने फिर भी रोंगटे ही खड़ा कर दिए। अगरचे आज दिन में श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़्यादा खबरें एनकाउंटर के हवाले से चल रही थी, लेकिन सेकंड लाइन पे कोविड के हवाले से भी लोग पूछ रहे थे कि क्या सिचुएशन है। और कोविड के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट आपको करते चलें कि इस वक्त कुल मिला के एक खातून समेत 13 लोग पॉजिटिव अब तक हुए हैं। आज दिन की जो पॉजिटिव खबर है, और उन पॉजिटिव खबरों में आपको बताते चले, उनमें से जो ताल्लुक़ है बारामूला से 2 का ताल्लुक़ है। बारामूला चूँकि एक बड़ा ज़िला, हम ज़िले का ही नाम लेते हैं, और जबकि उनमें से एक का ताल्लुक़ सोपोर से है और सोपोर तहसील है बारामूला की। जबकि बारामूला के 2 के साथ साथ अनंतनाग में आज अभी तक जो एक अस्पताल की रिपोर्ट हमारे पास आई है, 8 लोग वहाँ से पॉजिटिव हैं। कुलगाम से 1 आया है और कंगन से 1 शख्स के वाक़ा पेश आया है। लेकिन श्रीनगर के लालदद अस्पताल में ज़ेर इलाज खातून दर्द ज़हन में मुब्तला एक खातून भी पॉजिटिव आई है, लेकिन बच्चा जन्म देने के बाद जब उसका टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद पोस्टल सर्जरी जो होता है, पोस्ट केयर होता है, उसके लिए उन्हें श्रीनगर के जेवीसी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये वो पहलू जिन पे हमें सोचना पड़ रहा है। जो पहली खबर होती है, घर में दाखिल होते ही घर वाले पहला सवाल यही पूछते हैं कि आज क्या कोविड के हवाले से हालात रहे। और सुबह सुबह जब नींद से आदमी जागता है तो किसी से बात करता है तो पूछता है कि कोविड क्या करेगा। ये दुनिया भर में इस वक्त कोहराम बर्पा कर चुका है। कोहराम ही नहीं बल्कि दुनिया में कत्ल गारत पैदा कर रहा है। और कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हवाले से पहले ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि उस तरह का तेज़ वायरस नहीं है, तेवर तेज़ नहीं, शरीफ वायरस है। लेकिन शराफत इसने शायद अब छोड़ दी है और अब हर दिन किसी न किसी के मारे जाने की खबर आ ही जाती है। कल भी अमवात हुई हैं, आज भी अमवात हुई है, मौत हुई है, अमवात आज नहीं मौत हुई है कोविड के हवाले से। और एक बार फिर सोचने समझने पे मजबूर कर दिया है कि हम किस मंजिल की तरफ, हमारी मंजिल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। और इसी फ्यूचर के हवाले से अब आपको थोड़ा सा अपडेट कराता चलूँ। आप जानते होंगे पिछले कई दिनों से आप जोन्स के बारे में जान चुके होंगे। मुल्कों को, रियासतों को, ज़िलों को, इलाकों को अब मुख्तलिफ जोनों में डिवाइड भी किया जाता है और उसी ये कोविड के हवाले से डिवाइड किया जाता है। ग्रीन जोन इनमें एक होता है और ग्रीन जोन को साफ पाक जोन कहा जाता है। यूजुअली ऐसा ही डिफाइन किया जाता है जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। और उसके मुताबिक आपको बताता चलूँ, डोडा ग्रीन जोन में है, कश्तवाड़ जो आज अभी कुछ देर पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के रूप से, उसके मुताबिक डोडा ज़िला ग्रीन जोन में शामिल किया जाता है, शुमार हो चुका है। कश्तवाड़ भी ग्रीन जोन में है, पुंछ भी ग्रीन जोन में है, राजौरी भी, यानी खित्ते पीर पंचाल और खित्ते चिनाब ग्रीन जोन में है। लेकिन ऑरेंज इसका बड़ा भाई, इससे थोड़ा सा ऊपर का यानी थोड़ा ख़तरे वाला जिसे ऑरेंज जोन कहा जाता है, उसको कहते हैं, उसमें बांडीपुर आ चुका है, गांदरबल भी उसी में है, रियासी भी है, उधमपुर भी है, जम्मू में है। यानी ये 6 ज़िले जो हैं ये रेड जोन में। जम्मू कश्मीर के 24 ज़िलों में से 6 ज़िले जो हैं वो ऑरेंज जोन में हैं, 4 ज़िले जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं। तो 6 और 4 हो गए 10, बाकी बचे 16। ये 16 आप रेड जोन में रख लीजिएगा, यानी कुपवाड़ा से लेके कानसपोरा तक रेड जोन में है। श्रीनगर भी रेड जोन में है, पुलवामा भी है, अनंतनाग भी है, कुलगाम भी है, गांदरबल जितने भी है, बांडीपुरा और गांदरबल कश्मीर को छोड़ के बाकी सब ज़िले कश्मीर में ग्रीन जोन में नहीं है, ऑरेंज जोन में नहीं है, बल्कि रेड जोन में, यानी ख़तरे वाली घंटी है। यूजुअली आपने देखा होगा जब भी कहीं ख़तरा होता है तो वहाँ रेड फ्लैग चढ़ाया जाता है कि यहाँ ख़तरा है, तो वही रेड फ्लैग इन ज़िलों में है, ख़तरे वाले ये ज़िले हैं। ये जनरल डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक ताज़ा तरीन सूरत। लेकिन अब हम आपको कोविड और कोविड से रिलेटेड हमारे जो पहलू मुख्तलिफ हैं उस हवाले से जानकार करता चलूँगा। आपको कुछ टेलीविज़न स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर एक क्वारंटीन सेंटर की हैं और ये क्वारंटीन सेंटर इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा का बताया जाता है। हम इसकी तस्दीक नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बताया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक खातून हैं, वकील हैं, पुलवामा से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने हमें ये तस्वीर भेजी हैं। और ये तस्वीर उस खातून वकील ने हमें इसलिए भेजी हैं कि हम बताएं दुनिया को, सरकार को, कि अवंतीपोरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जो क्वारंटीन हो रहे लोग हैं उन पे तशद्दुद किया जाता है। ये कोई घरेलू तशद्दुद का वाक़ा नहीं है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का तशद्दुद नहीं है, बल्कि ये रोज़ी रोटी तशद्दुद है।
यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में इल्ज़ाम है। उस खातून ने हमें बताया, हम रात 6:30 बजे उसका पूरा वो वीडियो ऑडियो आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी बताएं कि उस खातून ने हमें बताया कि वहाँ पे एक शख्स अपनी अहलिया समेत क्वारंटीन हो रहा है। उसका 10 दिन का बच्चा है और उस बच्चे को कल जब भूख लगी तो उन्होंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रोटी मांगी, खाना मांगा, बच्चे के लिए दूध मांगा और जवाब में उन्हें डंडे खाने पड़े। अब कितनी हकीकत कितना झूठ, फैसला हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हमने अंदर जाने की हमने अपने रिपोर्टर को भेजा था, लेकिन साफ जाहिर है कोविड के आइसोलेशन सेंटर तक हमें अलाउ नहीं किया जाता है पहुँचने का, तो हम अलाउ नहीं कर सके। हम उसी की बात आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन 6:30 बजे पूरी उसी की ज़बानी सुनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि ये तस्वीर हमारे पास श्रीनगर के नज़दीकी इलाका ज़िला पुलवामा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा से पहुंची हैं, जहां कोविड सेंटर में, जहां क्वारंटीन सेंटर में जुल्म तशद्दुद या यूं कहें बर्बरियत पैदा की गई है। आप जो नाम इसको दें, लेकिन ये हकीकत है कि इसका कोई नाम हो नहीं सकता है अगर वाकई में ये तस्वीर सही है, क्योंकि हम इन तस्वीर की इन दिनों तस्दीक नहीं कर सकते हैं, हम खुद पहुंच नहीं पाते हैं। हमें जो कुछ वहाँ से भेजा जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए या हमारे व्हाट्सएप पे, हमें फेसबुक पे या हमारे ट्विटर पे जो तस्वीर हमें इनबॉक्स भेजी जाती है, ये उन्हीं तस्वीर में से कुछ तस्वीर हमने दिखाई आपको, इस उम्मीद के साथ अरबाब इक़दार को हमने डिविजनल कमिश्नर तक ये तस्वीर पहुंचाने की कोशिश की। हम उनके ऑफिस भी आज गए हुए थे ये तस्वीर लेके, लेकिन वो ऑफिस में नहीं थे। अब हम कोशिश करेंगे कि ये तस्वीर वो देख पाएँ और हम अपने प्रोग्रामों में इनको लगातार दिखाते रहेंगे। और ये तस्वीर है अवंतीपोरा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, जो क्वारंटीन सेंटर अब बनाया जा चुका है। वहाँ एक शख्स ने वहाँ के अथॉरिटी से, वहाँ जो नोडल अफसर है उससे राशन मांगा बच्चे के लिए, लेकिन जवाब में उसको डंडे खाने पड़े। और ये भी बताया हमें गया, उस खातून ने हमें बताया कि वहाँ बताया जाता है कि वो वहाँ पे नहीं था जब उसको राशन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। और ये भी उन्होंने बताया कि उन्हें खाना जो है वो जब परोसा उन्हें जाता है तो यूँ लगता है कि वो दुनिया के सबसे बदतरीन शख्स हैं जिन्हें वो जिस तरह वो खाना परोसा जाता है। डंडे वगैरह जो कुछ भी हमने देखा है क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से अब तक जो हमने देखा है वही है वहाँ पे भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वहाँ जो नोडल अफसर है, वहाँ का जो अमला है, वो बदसलूकी कर रहा है। बदसलूकी में हमारे यहाँ बैड लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है, ये आपको बताता चलूँ। और यही वो मामला है जिसकी हम भी चाहते हैं। पुलवामा का ज़िले का हाल अहवाल आप जानते हैं, पहले लाइसेंस क्वारंटीन सेंटर के हवाले से, लाइसेंस स्कूल क्वारंटीन सेंटर के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुए थे। और उन वीडियोज़ के वायरल होने के बाद हमने वहाँ की इंतज़ामिया से सवाल भी किए थे। हमें उम्मीद थी कि शायद उतर जाएगी उनके दिल में, उनके दिलो दिमाग में हमारी बात, लेकिन आज की ये तस्वीर देखने के बाद हमें यकीन ही नहीं, हमें कुछ ये भी लग रहा है कि यहाँ कुछ न कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी खुदी को नहीं छोड़ रहे। वो खुदी जो किसी की भलाई के लिए नहीं है, वो खुदी जिसमें मैं हूँ वाली बात है। और मैं हूँ वाले ये लोग शायद ऊपर वाले से ना डरते हों, लेकिन सरकार से ज़रूर डरेंगे। सरकार अगर चाहे तो इन्हें डरा भी सकती है। ये एक पहलू, लेकिन दूसरे पहलू में आपको बताएं कि कई इलाकों से अच्छी खबरें आ रही हैं। हमें अनंतनाग से अच्छी खबर आ रही है, 26 के करीब वहाँ केसेस, पॉजिटिव केसेस जो हैं वो अब नेगेटिव हुए हैं। आज बाज़ाब्ता तौर पर अनंतनाग में ज़िला इंतज़ामिया ने DC अनंतनाग की मौजूदगी में उन्हें बाज़ाब्ता तौर अपने घरों के लिए रुख्सत किया। सेहतियाब करने के बाद, उन्हें पूरी तरह से ठीक करने के बाद अपने घरों के लिए रवाना किया। और घरों के लिए रवाना करने के दौरान वहाँ खुशी का माहौल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकेगा। एक तो क्वारंटीन की ये कोविड की वबा, इसका पॉजिटिव होना, और उस पर क्वारंटीन या आइसोलेटेड अस्पतालों की सिचुएशन, साफ जाहिर है जो कुछ कश्मीरी कहते हैं कि ये ज़बाखाने इन दिनों, ये क्वारंटीन सेंटर्स नहीं है। तो उन्हीं हालात को से जो फारिग होता है, जो बच निकलता है, तो सब कुछ से बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता है। और वहाँ पे ये खुशी का माहौल था। कुपवाड़ा में भी ऐसा ही, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा में भी ऐसा ही ये माहौल था। लेकिन मायूसी पटन के नज़दीकी गाँव में थी।
पटन के नज़दीकी गांव में मायूसी इसलिए भी थी कि वहां एक केस पॉजिटिव आया है और उससे पूरे इलाके में मायूसी छाई हुई थी। और पटन से हमारे साथी ने बताया कि फोर्सेज के साथ साथ सरकार पूरे डिप्लॉयमेंट इलाके में हो चुकी थी आज, और इलाके को जहां सैनिटाइज किया जा रहा था, इलाके में लोगों को तरगीब दी जा रही थी कि किस तरह से अपने आप को बचा जा सके। वहीं चेहरों पे वो मुस्कान नहीं थी, चेहरों पे वो खुशी नहीं थी। जो आम कश्मीरी का चेहरा अक्सर सेब की तरह चमकता रहता है, अब वो ये कहते हैं कि बहुत ही उदास चेहरा रहता है कश्मीरी का। लेकिन आपको नाज़रीन अब एक और पहलू से भी हम उजागर करना चाहेंगे, और ये पहलू है लोगों को बुनियादी ज़रूरी सहूलियात। बुनियादी ज़रूरी सहूलियात रेड जोन के इलाकों में सरकार ने रेड जोन तो डिस्ट्रिक्ट्स को ऐलान किया है, लेकिन रेड जोन का इलाका कुपवाड़ा का नज़दीकी इलाका गोनीपोरा भी करार दिया गया था। वहाँ कुछ केसेस 8 से 10 के करीब मुझे याद है वहाँ पे केसेस पॉजिटिव हुए थे, उसके बाद रेड जोन किया करार दिया गया था। और वहाँ के लोगों ने आज हंगामा भी बर्पा किया। हंगामा बर्पा करने की वजह उन लोगों ने यही बताया कि उनके इलाके में करीब 15 दिन पहले ये इलाका जो है रेड जोन हुआ, तब से लेकर इंतज़ामिया का कोई फ़र्द नहीं पहुंचा था। हमने 5 दिन पहले ये खबर भी नशर की थी, वहाँ के लोगों का हमने ऑडियो भी सरकार तक पहुंचाया था। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग के साथ भी हमने राब्ता कायम करने की कोशिश की थी और उम्मीद थी कि उनकी वो सूरत हाल वहाँ की बदल जाएगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और आज लोगों ने बताया कि वहाँ जब इंतज़ामिया के कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ राशन वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा, तो लोगों ने वो राशन को ज़ाया कर दिया। बतौर एहतजाज उन्हें वापस जाने पर मजबूर किया, क्योंकि लोगों का गुस्सा था कि 15 दिन बाद सरकार नमूदार हुई है, तो उस सरकार उस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या करना जो 15 दिन बाद नमूदार हुई है। ये एक पहलू। लेकिन इसी पहलू के साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं, कश्मीरी में कहावत है उते बलाई तुत, ये कश्मीर की कहावत है, यानी बला किसी और की होती है, किसी और के सर थोपी जाती है। हमारे यहाँ ये पुरानी कहानी है, बहुत बार ऐसा होता है। अब तक हमारे यहाँ क्राइम के रिलेटेड इस तरह की कहानी आती थी, लेकिन शायद अब कोविड भी क्राइम बन चुका है, और अगर नहीं होता तो फिर पुंछ के इलाके में उत की बला तुत क्यों होती। पुंछ के इलाके में 2 लोग पॉजिटिव होते हैं और उन 2 पॉजिटिव की जगह पे दूसरे 2 को उठाया जाता है, उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। जो पॉजिटिव होते हैं वो वहीं रहते हैं, और जब इलाके के लोग हंगामा करते हैं तो उनके हमनाम उठाए जाते हैं। इसमें मज़े वाली कहानी यही है कि उन जो 2 पॉजिटिव होते हैं उनके हमनाम दूसरे पॉजिटिव 2 उठाए होते जाते हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जाता है, उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है। और जब इलाके के लोग हंगामा करते हैं तो तब इंतज़ामिया पुंछ की बोलती है, बताती है कि हमसे गलती हुई, अब ऐसा नहीं होगा, माफ़ी मांगती है या क्या जो कुछ भी करती है। लेकिन वहाँ पे जिन लोगों को उठाया गया उनके घरों का क्या हाल होगा। और वहाँ हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक ने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया कि एक घर की एक बच्ची ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी कि उसके बाप का क्यों यह ऐसा हुआ। पूरे घरों में माहौल जो है वो काफ़ी तनाव भरा हुआ होता, क्योंकि थे तो पॉजिटिव नहीं, लेबल पॉजिटिव की लगा दी, आइसोलेशन सेंटर में पहुंचा दिया, और जो असली पॉजिटिव थे उनको तो छेड़ा तक नहीं। और बाद में लोगों ने हंगामा किया। अब ये थ्योरी हमें समझ में नहीं आई कि उतूम बलाई तुत क्यों वहाँ पे हुआ था, और ये बात हम भी आपको पूरी तफसील के साथ 6:30 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि पुंछ की इस खबर के साथ ही अच्छी खबरें आज बहुत थी, लेकिन इन अच्छी खबरों में इस कोविड के दौरान कुछ लोग मनमानियाँ भी अच्छी खासी कर जाते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी जो फंसे हैं उनको वापस लाने के हवाले से भी बताया जाता है कि जिसकी पहुँच वो लाया जाता है, जिसकी पहुँच नहीं वो बेचारा देखता रहता है। लेकिन आज बांग्लादेश से एक और ग्रुप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाया गया। अभी भी वहाँ 10 से 20 स्टूडेंट्स के होने की खबर है। और आज श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुँचते हुए बच्चे व बच्चियाँ खुशी से फूले नहीं समा रही थी, लेकिन सफ़र की थकान के साथ साथ सफ़र की सूरत बताते थे, कान पकड़ रहे थे, तौबा तौबा कर रहे थे कि आगे फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये वो बच्चे जो कश्मीर अपने घरों को पहुँच रहे थे, अब क्वारंटीन सेंटर जाएंगे, लेकिन और भी बच्चे हैं कश्मीर में। लेकिन इस कोविड के दौरान हमारे मुर्ग फरोश ने अब 200 रुपये में मुर्ग बेचना शुरू कर दिया है। अभी रेट सरकार का शायद 100 रुपये चलता है, 110 चल रहा है। 200 रुपये में मुर्ग फरोश बेच रहा है। गोश्त वाला 700 में कल बेच ही रहा था। वो अलग बात है कि सने मिजाज को देखते हुए उसने थोड़ी सी रेट 600 ही करनी चाहिए। और आपको नाज़रीन बताएं कि हमारे यहाँ महंगाई जो है अरूज पर बहुत चुकी है, और इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ लोगों को खुद भी बाहर आना पड़ेगा। हम बार बार कहते हैं कि सरकार नहीं कर रही है। सरकार पुलिस तब करेगी जब कोई विटनेस होगा, जब कोई बताएगा कि मुझे गोश्त 700 रुपये में बेचा गया,
जब कोई बताएगा कि मुझे सब्ज़ी 150 की में बेची गई, जब कोई बताएगा कि मुझे आलू 60 रुपये में किलो बेचा गया, जब कोई ये बताएगा कि मुझे मुर्ग 200 में बताया जाएगा। ज़बानी बताना नहीं होता है, इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे थोड़ी सी पहल खुद भी करनी होती है। अगर आपने गोश्त 200-700 रुपये में ख़रीदा है तो नज़दीक के पुलिस थाने ज़रूर तो जाइएगा, एक एप्लीकेशन देनी है, नाम उस जगह को, उस कसाई को आइडेंटिफाई करना है, बाद में तो देखा जाएगा, कसाई तो फिर सीधा हो ही जाएगा। लेकिन आप ऐसे बताते हैं, सामने नहीं आते हैं, तो वो कोई कानून नहीं मानता है, आपको सामने आना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है, अगर नहीं हो रही है, फिर आप जो कह रहे वो आप गलत कह रहे, तो आपसे गुजारिश ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे जंगलात को लूटा जा रहा है, तस्वीर भी हमारे पास हैं, हमारे पास वीडियो भी, और अनंतनाग में जंगलात को लूटे जाने के वाक़ात के बाद हमने परसों खबर की, इंतज़ामिया वहाँ गई हुई थी और इंतज़ामिया ने वहाँ जो जंगलात की अराज़ी है, ज़मीन है, उसको तो छुड़ा लिया है, लेकिन जंगलात के उन दरख्तों का कुछ नहीं कर सके जो काटे गए थे, जो जलाए गए थे। और कुपवाड़ा में भी ये काम हो रहा है, कुपवाड़ा में खुलेआम हो रहा है। हम परसों ही कुपवाड़ा के इलाके में थे और हमें वहाँ यही मालूम नहीं हुआ, बल्कि हमने देखा कि वहाँ के जंगलात का सफाया है, त्रिमुख की जो बहक है, वहाँ तो सफाया दिनदार होता रहता है। और जब हम उस एरिया में गए तो हमें ये मालूम हुआ कि ये बियाबान नहीं, ये खंडर बियाबान है। वहाँ पे हर तरफ 8-8 फुट ऊंचाई पर दरख्तों को काटा गया है, नीचे से भी नहीं काटा जा रहा है, ऊपर 8-8 फुट की दरख्तों को की ऊंचाई से देवदार, कायल के दरख्तों को और छोटे दरख्तों को भी काटा जा रहा है। और हमें यह भी मालूम हुआ कि कुपवाड़ा में महकमे जंगलात के लोग इसमें कहीं न कहीं साथ में जुड़े हुए हैं। हमें मालूम हुआ कि कुपवाड़ा में DFO से लेकर दूसरे अफसरान सब जानते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि सबको साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बात ज़रूर है, कुछ ना कुछ है, वरना वहाँ पे DFO किस लिए तैनात है, वहाँ रेंजर किस लिए तैनात है। वो सब लोग जब तैनात हैं, फिर कार्रवाई किस लिए नहीं होती है, वो किस लिए तैनात है। हमने इससे पहले भी कुपवाड़ा में जंगलात के हवाले से आपको खबर बताई थी, और उस खबर के दौरान हमें कुछ लोगों ने वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो महकमा जंगलात की है, DFO है या रेंजर है, उनके हवाले पे सख्त इल्ज़ामात लगाते हुए बताया था कि बंदर बांट हो रही है। और तब हमने खबर की थी, हमें उम्मीद हुई थी कि कहीं न कहीं खबर का असर होगा, लेकिन लगता है कि उनमें खबर का असर नहीं है, या उनकी पहुंच ऊंची है, वो जानते हैं, वो समझते हैं कि वो बड़े लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन क्या करेगा, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, और सरकार में आला हुकाम तक ये बात कि जंगलात जो हमारा कौमी सरमाया है, इसको लूटा जा रहा है। और इसी लूट के बीच में हम आपको एक और पहलू से रोशनास कराएं। हमारे यहाँ बहुत से तबके, हमारा छोटा दुकानदार है, इस कोविड की वजह से परेशान हो चुका है, हमारा ट्रांसपोर्टर है, कोविड की वजह से परेशानी नहीं, जहनी अजाब का शिकार है। एक तो बैंक से उसने लोन लिया है, और बैंक वाले तो किसी का माफ़ नहीं करते हैं। पिछले दिनों हमने मालूम हुआ था कि बैंक वाले किस्त भी नहीं काटेंगे, लेकिन बैंक वालों ने किस्त ना भी काटी हो, लेकिन इंटरेस्ट ज़रूर काट लिया। लोन उन्होंने तो फ़िलहाल रोक दिया, लेकिन अपना सूद उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा, और सूद काटते गए। सुबह सुबह पहली खबर जो आई थी तब वो इसी हवाले से जो मैसेज आई थी कि आपका सूद के पैसे जो आपके अकाउंट से हैं वो काटे जा चुके हैं। और आपको बताऊं, जहां ये ट्रांसपोर्टर बहुत परेशान है, सोमो वाला परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, ऑटो वाला परेशान है, वहीं नज़रें सबकी सरकार पे हैं। और आज बांडीपोरा के सुंबल के इलाके में इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने एहतजाज भी किया, बात पहुंचाने की कोशिश की, सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की कि सरकार कुछ न कुछ मदद करे तो बात बन सकती है। और सरकार को मदद करनी चाहिए। जब बड़े बड़े मुल्कों ने अपने ख़जाने खोल दिए हैं अपने अवाम के लिए, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे देश में ख़जानों पर क्या सियासती की जाएगी, अवाम के दरमियान उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। सरकार का पैसा अवाम में जाएगा तो सरकार में ही रहेगा, मुल्क में ही रहेगा, मुल्क से बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो मुल्क में इसको इस्तेमाल करना है, ड्राइवर को दीजिए, वो इस्तेमाल करेगा, वो बिज़नेस अपना स्टैंड करेगा। और ड्राइवर के साथ साथ ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी लोग हैं, वो इसका फ़ायदा उठा के मुल्क को बचा सकते हैं, मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, अपना घर भी बचाएंगे, अपना घर भी आगे ले जाएंगे, अपनी फैमिली को भी रोज़ी रोटी देंगे। लेकिन इस हवाले से एक और बताते चलें कि रेत की बात जब की जाती है, सरकार ने कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ी सी रियायत तो दी है, लेकिन रेत मिलती नहीं है, बाजरी कहीं मिलती नहीं है। कहते हैं कि बाजरी अब नेशनल हो गई है, तो बाजरी जब नेशनल हुई तो लोकल को क्या मिलेगा,
اور बाजरी जब लोकल को नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा। तो सरकार से ये भी गुजारिश कि रेत और बाजरी के हवाले से भी गौर खोज करे कि रॉयल्टी तो अपनी जगह पे, डिस्ट्रीब्यूशन में ठेके तो अपनी जगह पे, लेकिन आम कश्मीरी का तो पहला हक उस पर बनता है, उसको क्यों नहीं मिलेगी। ये बात अरबाब इक़दार तक। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि अभी तक के ग्राउंड रिपोर्ट से इतना ही। 6:30 बजे रात आपसे होगी फिर मुलाकात। अभी तक आपसे हुई बात और ये बात आप तक पहुँचाने में मेरे साथ ताउन किया मेरे साथी कैमरामैन और एडिटर आबिद कादर ने। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो।